आरसी प्लेन बना रहे हो लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स कौन से चूज करने हैं कंफ्यूज हो रहे हो। लेट्स स्टार्ट। आरसी प्लेन बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? प्लेन। बात तो सही है। एंड आई होप कि आपका प्लेन अभी तक आपने बना लिया होगा। अगर नहीं बनाया है तो ये वाली वीडियो आपकी बड़ी हेल्प कर देगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रॉपरली कैसे चूज किया जाता है, अदरवाइज आपका प्लेन क्रैश हो सकता है। इन वर्स्ट सिनेरियोज आपकी ईएसी जल सकती है, आपकी बैटरी जल सकती है। एंड यू नो दैट कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट सस्ते तो होते नहीं, तो आपको कोई प्रॉपरली नहीं बताएगा कि इनको कैसे चूज किया जाता है, इनको कैसे सेटअप किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। लेट्स टेक अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। आपका प्लेन आपने बनाया जो बना 1 किलो का विथ ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपको ऐसी मोटर चाहिए जो उसे 1200 ग्राम मिनिमम थ्रस्ट प्रोवाइड करे, मैक्सिमम 1500। तो सबसे पहली चीज आपने फाइंड आउट कर ली है वेट आपके प्लेन का इंक्लूडिंग ऑल इलेक्ट्रॉनिक। अगर आपका प्लेन सिंगल मोटर सेटअप होगा तो उसके लिए आपको थोड़ी हायर एंड की थोड़ी सी महंगी मोटर खरीदनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका प्लेन ड्यूअल सेटअप होगा यानी ड्यूअल मोटर सेटअप होगा, ट्विन मोटर सेटअप, उसके लिए फिर आप वो जो ऑरेंज वाली आती है ना आप ले सकते हो। तो आप अगर 2 मोटर यूज करते हो तो हर एक मोटर 750 ग्राम की थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगी। तो उस केस में आपने यूज करनी चाहिए 1400 kV मोटर विद 9047 प्रोपेलर। तो ये एक सेटअप है ट्विन मोटर सेटअप जो मैंने गिनी पिग प्लेन में यूज किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये रहा उसका एक थोड़ा सा फुटेज। अब इस पूरे प्लेन का जो वेट था वो करीब 1000 ग्राम के आसपास था, तो इसलिए मैंने ये सेटअप यूज किया। और आप देख सकते हो कि ये प्लेन कितना परफेक्टली उड़ रहा है, कितना इजीली टेक ऑफ कर पा रहा है। वैसे ही अगर 2000 ग्राम का प्लेन का वेट है तो मिनिमम थ्रस्ट होना चाहिए 2400 या 2200 ग्राम। मैं आपको 3 मोटर्स बता देता हूं और 3 उसके प्रोपेलर रिकमेंडेशंस बता देता हूं फ्रॉम माय साइड। 2200 kV की जो मोटर है उसमें आप यूज करो 5 इंच का प्रोपेलर या तो 6 इंच का प्रोपेलर 6042 या तो 5051। 1400 kV की मोटर आती है उसके बाद गोल्डन वाली ही, उसके साथ आप यूज करो 9047 प्रोपेलर या 8 इंच का प्रोपेलर। उसके बाद 1000 kV की मोटर आती है। 1000 kV की मोटर में आप 10 इंच का प्रोपेलर यूज कर सकते हो और 11 इंच का भी प्रोपेलर यूज कर सकते हो। अगर आपको फास्ट प्लेन बनाना है जैसे छोटा F-22 रैप्टर बनाना है जिसकी स्पीड ज्यादा होगी तो आप 2200 kV की मोटर यूज करो क्योंकि ये स्पीड प्रोवाइड करती है। कार्गो लिफ्टिंग वाला प्लेन बनाना है जो ट्विन मोटर का है या सिंगल मोटर का भी है जो फाइटर प्लेन नहीं है तो उस केस में आप 1400 kV की मोटर यूज कर सकते हो। और आपको नॉर्मल स्लो फ्लायर प्लेन बनाना है जिसकी स्पीड कम है, बिगिनर टाइप है, ग्लाइडर है, तो आप 1000 kV की मोटर यूज कर सकते हो। kV जितना कम स्पीड उतना कम, kV जितना ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा, kV जितना कम प्रोपेलर उतना बड़ा, kV जितना ज्यादा प्रोपेलर उतना छोटा। ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों, ज्यादा कोई नहीं बताता। सेकेंड स्टेज है दोस्तों ESC। अभी ये तो बहुत सिंपल है, चलो मान लेते हैं 2200 kV की मोटर मैं यूज कर रहा हूँ। उसके स्पेसिफिकेशन में लिखा है कि ये मोटर 30 एम्पियर का करंट ड्रॉ करती है, 30 एम्प्स का करंट। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपने ESC कितने एम्प का यूज करना चाहिए जल्दी बताओ। 5 4 3 2 1 टाइम्स अप। आपने यूज करना चाहिए 40 एम्प की ESC। वेल आपका जवाब सही था या गलत था कमेंट करके बता देना। 40 एम्प की ESC क्यों? क्योंकि स्पेसिफिकेशन में तो भैया ये लिखा है कि 30 एम्पियर एक करंट ड्रॉ करती है मोटर। लेकिन याद रखना दोस्तों, जब आपका प्लेन हवा में होता है तो डिपेंडिंग ऑन द विंड्स, डिपेंडिंग ऑन योर थ्रॉटल, आपकी मोटर आपके ESC से अलग अलग टाइप के करंट्स ड्रॉ करती है। 30 एम्पियर से ज्यादा भी हो सकता है। इस केस में अगर आप सिर्फ 30 एम्पियर का ESC उसमें लगाते हो और मोटर अगर गलती से 35 एम्प्स ड्रॉ करती है इन सम वर्स्ट केसेस तो आपकी ESC जल जाएगी। टू बी ऑन द सेफर साइड, ये कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, आप हमेशा 10 एम्प ज्यादा का ही ESC लेना। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा दोस्तों, कोई नुकसान नहीं होगा। आपकी ESC की जो लाइफ है ना वो और लंबी हो जाएगी। आपके मोटर प्रोपेलर के अकॉर्डिंग आपने ESC चूज कर ली। अभी ESC 40 एम्प ड्रॉ करती है, मतलब हमारी जो बैटरी है, अभी नेक्स्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप बैटरी। बैटरी हमारी होनी चाहिए ऐसी जो हमें 40 एम्प प्रोवाइड करे। 40 एम्प की अगर हमने ESC यूज की है तो मैं बैटरी लूंगा जो मिनिमम 50 एम्प्स प्रोवाइड करे। अभी ये कैसे कैलकुलेट होता है तो इसका मैंने पूरा एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है कि आप बैटरी कैसे खरीद सकते हो। बिकॉज लाइपो बैटरी पे आपने देखा होगा कि वोल्टेज के साथ साथ उसके नीचे C रेटिंग
रेटिंग लिखा रहता है जो कि है डिस्चार्ज रेटिंग। तो सी रेटिंग के अकॉर्डिंग कितना करंट ये प्रोवाइड कर पाती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका एक बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो के बाद ज़रूर देखना। अभी दोस्तों प्रॉपर सेटअप हो गया है। प्लेन के वेट के अकॉर्डिंग हमने मोटर और प्रोपेलर सिलेक्ट कर ली है। मोटर और प्रोपेलर के अकॉर्डिंग हमने ESC सिलेक्ट किया है और ESC के अकॉर्डिंग हमने बैटरी सिलेक्ट की है। वेल, अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इंस्टाग्राम पर आप मुझे DM कर सकते हो। अगर आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है RC का तो उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा। और RC प्लेन बनाने के लिए जितने भी पार्ट्स लगते हैं सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हैप्पी लर्निंग्स, टेक केयर, जय हिंद।